जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हरब्रश एहसन चिश्ती। आज एक ऐसी चीज़, एक नई चीज़ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ जिसका तारीख़ में कोई ज़िक्र नहीं है। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि ये जो टेला है, मिट्टी का टेला है, ऊपर मकामी लोगों ने कब्रिस्तान बनाया हुआ है। तो ये इसकी जो हिस्ट्री है, ये कुछ लोगों के ज़हन में है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और जो बाज़ रवायत, जो पाकिस्तान की रवायात हैं, इनमें जो दूसरी जगह हैं, मशहूर जगह हैं, गंधारा तहज़ीब है, मोहनजोदड़ो की तहज़ीब है या हड़प्पा की तहज़ीब है। तो इन तहज़ीबों से भी ये इसका जो हिस्ट्री है, ये पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको एक्सप्लोर करें और चेक करके मुकम्मल जो है ना, इसकी जो सबूत है, निशानियाँ हैं, वो चेक करके तो हम इंशाअल्लाह ताला इसको वाज़ह करेंगे कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। तो ये मेरे पीछे बैक साइड पे नज़र आ रहा है, ये वाला। तो अभी ये हम जाते हैं आगे, वीडियो भी बनाते जाएंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी, निशानियाँ भी देखते जाएंगे, ग्राउंड साइड भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको बारीकी से दो चार चक्कर लगा के इसमें, मतलब अगर कोई हिस्ट्री की कोई चीज़ हमें मिलती है तो उसको हम वाज़ह करें और गवर्नमेंट के इसको सामने लाएँ, और ताकि एक नई चीज़ को जो है ना हम एक्सप्लोर कर सकें। चलें, साथ जुड़े रहिए, आपको दिखाते हैं, विज़िट कराते हैं। चलें आए मेरे साथ। चलें जी, सफ़र शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं कि ये जो पुराना टेला है, ये कितना अरसा पुराना है और इसकी निशानियां हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ चीज़ों की वजाहत है कि इस पे जो ठेकरियां हैं बर्तनों की, और ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी छोटी छोटी ठेकरियां जो है, ये जगह जगह पे ये ढेर लगे हुए हैं इन ठेकरियों के, और बारिश के पानी में ये बह के नीचे भी चली जाती हैं। तो ये इसके ठेकरियों के अलावा ये सिर्फ ठेकरियाँ नहीं हैं, इस पे एक ईंट भी इधर से मिली थी, इसी टेले से मिली थी, जिसके ऊपर 7 ईस्वी जो है ये दर्ज थी। 7 ईस्वी की डेट जो है इस उस ईंट के ऊपर लिखी गई थी, लेकिन बाद में मकामी लोगों ने उस ईंट को गायब कर दिया और बाद में वो ईंट दोबारा नज़र नहीं आई। मैंने इस टेले के ऊपर मुकम्मल विज़िट किया, जो कि साथ साथ आपको मैं दिखाता भी जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें इधर से मिली हैं। जो छोटे छोटे बर्तन भी इसमें मौजूद हैं, जो कि हड़प्पा दौर के बर्तनों से मुशाबत रखते हैं। तो इसके अलावा भी मेन चीज़ जो है, किसी भी टेले की हिस्ट्री निकालने के लिए सिक्का जो है, उस जगह से सिक्कों का मिलना वो नहायत ही ज़रूरी होता है, ताकि हिस्ट्री का पता चल सके। ये देखें, अभी आपको नज़र आ रही होगी, ये इंसानी जिस्म की हड्डियां हैं, जो कि नीचे वाली साइड पे टेले से काफ़ी गहराई में ये हड्डियां मौजूद हैं। ये अभी एक पंजे का हाथ जो स्टार्ट में नज़र आया है, आप ये देखें, ये देखें, ये पंजा पूरे हाथ का जो है ना, ये पंजा बना हुआ है और पूरा हाथ इसमें इंसानी हाथ पड़ा हुआ है। इसी तरह इन हड्डियों के अलावा जिस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ इस टेले से ये निकलती रहती हैं। चूँकि इधर कब्रिस्तान जो है ना, ऊपर तो वैसे कब्रिस्तान है, एक इसके अलावा टेले के ऊपर एक कुआं भी है, और ये काफ़ी गहरा कुआं है और कच्चा कुआं है। ये पानी के गालबन ये इस्तेमाल के लिए ये काफ़ी अरसा पहले बनाया गया था। तो इसके अलावा ये तह दर तह ये इसमें हिस्ट्री, एक हिस्ट्री नहीं लग रही है। ये देखें ना, एक तह ऊपर पड़ी हुई है, एक नीचे पड़ी हुई है, उसके नीचे भी एक तह है, और हर तह में बर्तनों की बहुतात है। जिस तरह ऐसा लगता है जैसे एक वक्त में इस जगह पे हमला हुआ, फिर दूसरी दफ़ा इस पे हमला हुआ, फिर मतलब कुछ काफ़ी साल गुजरने के बाद फिर तीसरी दफ़ा भी इस जगह पे हमला करके इस आबादी को तहस नहस कर दिया गया। इसकी जब हम इसके ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी या गवर्नमेंट लेवल का काम करेगा होगा, सारे कदीमा इसकी खुदाई करेगी, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है ना, मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि इससे हम हड़प्पा दौर से भी पुरानी हिस्ट्री में जा सकते हैं। और ये जो जगह है, ये हड़प्पा दौर के कम व बेश साथ की पुरानी जगह है। इससे ईंटें जो निकली हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, जो कि हमारी तकरीबन तकरीबन आज से 300-400 साल या 500 साल पुरानी ईंटों से भी नहीं मिलती हैं। तो इस तारीखी शहर या तारीखी जगह को
میں حکام بالا سے درخواست کروں گا کہ اس کی کھدائی کا عمل جو ہے وہ شروع کروایا جائے، تاکہ اس جگہ پہ لوگوں کو، ٹرسٹ حضرات کو اس جگہ پہ لایا جا سکے اور اس مقامی لوگوں کے لیے آمدن کا بھی ذریعہ بن سکیں۔ تو اس جگہ پہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس کس طرح کے برتن ہیں، کس کس جگہ کی طرح کی ٹھیکریاں پڑی ہوئی ہیں، دیے پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل تقریباً آج سے تقریباً غالباً 15-20 سال قبل لوگوں نے اس ٹیلے کے اوپر قبضہ کر لیا اور گھر بنانا شروع کر دیے۔ گورنمنٹ چونکہ اس وقت گورنمنٹ کو خبر نہ تھی، گورنمنٹ کو پتہ نہ تھا، کوئی ادھر چکر بھی نہیں لگاتا تھا۔ جب اس ٹیلہ یہ گورنمنٹ کی نظر میں آیا، لوگوں کو پتہ چلا، گورنمنٹ کو لوگوں نے بتایا کہ یہ ٹیلہ تو مطلب اپنے اندر ایک ہسٹری سموئے ہوئے ہے، تو پھر گورنمنٹ نے اوپر سے جو مقامی لوگ قابض ہوئے تھے، جو اپنے گھر بنا کر بیٹھ گئے تھے، ان کو ادھر سے اٹھا دیا اور ٹیلے کو مکمل طور پہ خالی کر دیا گیا۔ یہ ٹیلہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ مقامی لوگوں نے قبرستان بنایا ہوا ہے، اور بہت ساری قبریں جو ہے نا اس ٹیلے کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹیلہ جو ہے اپنے اندر ایک تاریخ جو ہے نا رقم کیے ہوئے ہے، ایک اپنے اندر جو ہے نا وہ ہسٹری سموئے ہوئے ہے۔ اگر اس کو ہم نکالتے ہیں، کھولتے ہیں، تو جس طرح دیکھیں کہ یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو ہڈیوں کے ساتھ ہمیں اور بھی بہت چیزیں جو ہے نا ادھر سے جاننے کے لیے مل سکتی ہیں، اور ایک ہسٹری جو ہے نا وہ سامنے آ سکتی ہے۔ تو حکام بالا سے گزارش کروں گا کہ اس شہر کی کھدائی شروع کروائی جائے، اور مونجو دڑو اور ہڑپا کی طرح اس تاریخی جگہ کو بھی وہ پاکستانی آثار قدیمہ کی ملکیت میں دیا جائے، تاکہ آثار قدیمہ اس جگہ کی کھدائی کر کے اس جگہ سے جو قیمتی نوادرات ہیں ان کو سامنے لائے۔ اس سے نہ صرف ہماری جو معیشت ہے، معیشت کو تقویت ملے گی، بلکہ مقامی لوگوں کو بھی روزگار جو ہے نا وہ مہیا ہوں گے، اور اس جگہ پہ ثقافت جو ہے ہماری وہ کھول کے جو ہے نا وہ سامنے آئے گی، اور اس کے ساتھ سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ یقیناً یہ جگہ کوئی نئی جگہ نہیں ہے، یا اس کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی نئی نہیں ہے کہ جو جس طرح ابھی مغلیہ دور کے گاؤں ہیں یا مغلیہ دور کی جو جگہیں ہیں، یہ ان کے ساتھ ان کا تعلق بالکل نہیں ہے۔ اس جگہ کا تعلق جو ہے وہ ہڑپا کی جو تہذیب ہے، تہذیب ہڑپا کی تہذیب کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ اتنی ہی پرانی تہذیب ہے جتنی کہ ہڑپا کی تہذیب پرانی تھی۔ اس سے ہم ان کی جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں، ان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کے جو برتنوں کے نمونے ہیں ان سے بھی ہمیں اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔